नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आर्टकेम की सीरीज टिप एंड ट्रिक्स। हम लोग आज देखने वाले हैं शेप एडिटर के बारे में कि शेप एडिटर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आर्टकेम को ओपन कर लेते हैं। आर्टकेम की नॉर्मल साइज़ हम लोग ले लेते हैं 48 इंच बाई 40 इंच और उसको ओपन करवा लेते हैं हम लोग। ये हमारा आर्टकेम ओपन हो गया। लेफ्ट साइड के जितने मेनू थे सारे हमने देखे थे, टी तक टेक्स्ट तक सारे मेनू हमने ऑलरेडी देखे थे। और उसके नीचे जितने मेनू, ये 3D के मेनू है। जैसे 3D का हमारा शुरू हो जाएगा वो मेनू के बारे में डिटेल्स बता दूंगा। आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं टॉप से। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं शेप एडिटर के बारे में कि शेप एडिटर काम कैसे करता है। शेप एडिटर का शॉर्टकट है F12। F12 अगर आप दबाते हो तो शेप एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर वेक्टर पे डबल क्लिक करते हो तो शेप एडिटर ओपन हो जाता है, लेकिन किस में 2008 और 2009 में 18 में भी ओपन होता है, लेकिन मैंने बताया था व्यू में जाके उसका सेटिंग करना पड़ता है तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2D व्यू में जाते हैं। 2D व्यू में जाने के बाद कोई भी एक वेक्टर हम लोग नॉर्मली क्रिएट करवा लेते हैं। इस टाइप वाला वेक्टर हमने क्रिएट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद में शेप एडिटर में गए। शेप एडिटर में जाने के बाद 3D व्यू देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने वेक्टर सेलेक्ट किया। यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्ट आता है प्लेन का ऑप्शन। व्हाट इज़ द प्लेन? प्लेन क्या करता है? प्लेन ये होता है कि जितना आपने वेक्टर सिलेक्ट किया है उतना प्लेन वो हाइट के हिसाब से ऊपर उठेगा। समझ लो यहाँ पे स्टार्टिंग हाइट है, स्टार्टिंग हाइट आपने 20 mm डाल दी तो 20 mm प्लेन नीचे से प्लेन उठ जाएगा 20 mm का। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग हाइट। कोई भी मटेरियल को अगर स्टार्टिंग हाइट देना है तो इस तरह का वेक्टर सिलेक्ट करके आप स्टार्टिंग हाइट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर समझ लो मैंने यहाँ से कोई 3D डिज़ाइन में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक 3D डिज़ाइन ले लिया। ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेता हूँ मैनुअली। ओके, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैंने पेस्ट कर दिया तो इसकी जो जेड हाइट है ये हमारी 11 mm, तो इसको मैं करता हूँ 20 mm, थोड़ा अच्छा दिखेगा लुक। ओके, 20 mm। ओके, अभी मुझे क्या करना है? मुझे इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नीचे से उठाना है, नीचे से उसको स्टार्टिंग हाइट देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वेक्टर को सिलेक्ट करूँगा, शेप एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पे जो प्लेन सिलेक्ट है तो मुझे उठाना है 20 mm, तो 20 mm में करवा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से 20 mm उसको हाइट मिल जाएगा। उसको हम लोग शॉर्टकट में पैकिंग हाइट भी बोलते हैं या पैकिंग भी बोलते हैं। आर्टकेम में उसका नाम है स्टार्टिंग हाइट देना। तो मैं तो पैकिंग ही बोलता हूँ कि भाई 20 mm का पैकिंग लगा दो, ऊपर उठा लो कारपेंटर लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लेन का इस्तेमाल इस टाइप में हम लोग कर सकते हैं। 3D डिज़ाइन को अगर नीचे से पैकिंग देना है तो उसका भी हम इस्तेमाल यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप ऐड में रखते हो तो ये ऐड में काम करेगा, अगर सबट्रैक्ट में रखते हो तो सबट्रैक्ट में उल्टा काम करेगा, मर्ज में रखते हो तो वो कुछ नहीं करेगा, वो डिज़ाइन को लेवल कर देगा, डिज़ाइन के बराबर आ जाएगा। और मर्ज लो में करते हो तो मर्ज लो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐड में रखते हैं और या ऐड में इस तरह का वो दिखाएगा और अप्लाई करते हैं तो कैंसिल। इस तरह की डिज़ाइन हमारी अभी डिज़ाइन 40 mm की हो जाएगी, क्योंकि पहला डिज़ाइन था 20 mm और हमने स्टार्टिंग हाइट दिया उसको 20 mm, ओवरऑल डिज़ाइन हो गया 40 mm का। ठीक है दोस्तों, तो प्लेन इस तरह का काम करता है, प्लेन डिज़ाइन। इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के डिलीट करवा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्लोज करवा देता हूँ। उसके बाद में हम शेप एडिटर पे क्लिक करते हैं। शेप एडिटर पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है स्क्वायर का। तो स्क्वायर कैसे काम करता है? स्क्वायर को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्क्वायर का एंगल है 45 डिग्री, वेक्टर सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन ही सिलेक्ट हुआ। प्लेन इसलिए सिलेक्ट हुआ कि लास्ट टाइम में जो लास्ट कमांड थी वो हमारी प्लेन पे सिलेक्ट थी और ये वेक्टर पे हमने प्लेन पे काम किया था, इसीलिए ये प्लेन पे काम करेगा। ये वेक्टर को छोड़ दो, दूसरा वेक्टर को सिलेक्ट करो, ये भी प्लेन पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने प्लेन पे काम किया था। ठीक है, अगर हमने और कोई वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, ऐसा वेक्टर क्रिएट कर लिया और शेप एडिटर में चले गए तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको अभी तक हमने कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है कि भाई आप प्लेन में काम करो, राउंड में काम करो या स्क्वायर में काम करो। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हमें दिखा रहा है प्लेन, तो प्लेन को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0। 0 करने के बाद यहाँ पे आता है स्क्वायर का ऑप्शन। जैसा ही स्क्वायर का ऑप्शन करते हैं तो इस तरह का पिरामिड रेडी हो जाएगा। तो पिरामिड इस तरह का रेडी होने जाने के बाद यहाँ पे पिरामिड की डिग्री आपको कितना चाहिए, उसके बाद में ये जो हाइट है, पिरामिड की जो हाइट है, हाइट और विड्थ के हिसाब से इसकी हाइट बनी है ऑटोमेटिकली। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो।
अगर आपको समझ लो इसकी हाइट सिर्फ 50 mm चाहिए तो आप लिमिटेड हाइट में चले जाओ। जैसे ही लिमिटेड हाइट पे क्लिक करते हो, ठीक है, सॉरी, स्केल टू द हाइट पे चले जाओ। स्केल टू द हाइट पे जैसे ही आप चले जाते हो और यहाँ पे आप साइज आपको डालना है स्केल टू द हाइट 50 mm, तो ये 50 mm हाइट में ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आप लिमिटेड हाइट में करते हो और लिमिटेड हाइट में अगर 50 mm आप लोग सिलेक्ट करते हो तो प्लेन एरिया आ जाएगा, क्योंकि 50 हाइट कहाँ तक बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट तक 50 mm की हाइट बनेगी वो। तो 50 mm हाइट बनेगी और 50 mm के ऊपर जितना भी एरिया होगा वो सीधा डायरेक्टली फ्लैट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह का ये स्क्वायर काम करता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉर्नर एंगल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कॉन्स्टेंट हाइट में, ठीक है। अगर कॉर्नर आपको यहाँ पे कॉर्नर एंगल दिख रहा है, यहाँ से लेकर कितना कॉर्नर एंगल है, तो आप कॉर्नर एंगल को अगर 120 करवाते हैं तो 120 भी होगा। यहाँ से कॉर्नर एंगल आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 100 पे करवा दिए तो 100 पे भी आप कॉर्नर एंगल को 100 पे भी ला सकते हैं, लेकिन ये कॉर्नर एंगल रहेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो जैसे ही कॉर्नर एंगल हम लोग चेंज करते हैं, देखो इसका जो शेप है वो यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर एंगल ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 150 था, 150 में नीचे थे, ठीक है। जैसे ही हमने इसको 80 करवा दिया तो कॉर्नर एंगल भी ये ऊपर आने लग गया, ठीक है। इस तरह से देखो ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है ये कॉर्नर एंगल। अगर इसको हम लोग 40 करते हो तो 40 में प्लेन बन जाएगा। अगर इसको हम लोग करते हैं 120 तो 120 में इस तरह के 100 में भी कुछ काम नहीं कर रहा है। 90 करते हैं हम लोग कॉर्नर एंगल को, 90 पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 80 पे देखते हैं तो 80 पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। कॉर्नर एंगल इस तरह का काम करता है। और यहाँ पे जेड हाइट आप लोग 100 mm भी कर सकते हैं, तो 100 mm जेड हाइट इस तरह से बन जाएगी। कॉर्नर एंगल इस तरह से काम करता है कम ज़्यादा करके, लेकिन कॉर्नर एंगल का हम लोग इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। मैंने अभी तक कभी भी कॉर्नर एंगल का इस्तेमाल नहीं किया है कोई भी काम में, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि कॉर्नर एंगल के बारे में आपको बता दूं, तो कॉर्नर एंगल आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट कॉर्नर एंगल 150 रखेंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है स्टार्टिंग हाइट। स्टार्टिंग हाइट अगर हम लोग 20 mm देते हैं तो नीचे से देखो प्लेन वाला 20 mm का हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये काम करता है अपना स्टार्टिंग हाइट वाला, उसको प्लेन एरिया बोलते हैं, प्लेन एरिया। उसके बाद में स्क्वायर हमने देख लिया। अभी हम लोग जाते हैं राउंड में। तो राउंड में भी देखो, राउंड में इसको मैं 0 करवाता हूँ स्टार्टिंग हाइट को। ये देखिए राउंड, यहाँ पे अगर राउंड को मैं देता हूँ यहाँ पे स्केल टू द हाइट, तो ये कितना डिग्री में चाहिए, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री में चाहिए हमें। तो यहाँ से भी हम साइज़ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे अगर 50 mm की हाइट डाल रहे हो तो 50 mm की हाइट हो जाएगी हमारी। 20 mm की हाइट करना चाहते हैं तो 20 mm की हाइट भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, कस्टम साइज़ डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद में रिलीफ कंबाइन मोड के जो ऑप्शन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मर्ज हाई, मर्ज लो, ये भी ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ मेरा जो काम होता है वो होता है मर्ज हाई में, तो हमेशा मैं मर्ज हाई में ही काम करता हूँ। कभी कभी ऐड में भी काम करते हैं। तो इस तरह का दोस्तों शेप एडिटर काम करता है। अभी मैंने जो शेप एडिटर के बारे में बताया आपको, ये सिर्फ बेसिक है, लेकिन इससे भी शेप एडिटर बहुत एडवांस काम करता है। लेकिन एडवांस काम कहाँ पे करेगा, जहाँ पे कोई आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा डिज़ाइन बनाने का। तो कोई आपको डिज़ाइन बनाने की है, ट्रायंगल की डिज़ाइन है, अगर आप एक्सा की डिज़ाइन है वो आपको बनाना है, तभी शेप एडिटर आप मल्टीपल टाइम में शेप एडिटर को इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग आप बना सकते हो। ये था सिर्फ शेप एडिटर का बेसिक। अभी बेसिक में मैंने आपको बताया कि ये पार्ट इस तरह के काम करते हैं, तो बाकी आप आइडिया लगा लो कि आपको इसमें क्या करना है। सिर्फ बहुत जो नए डिज़ाइनर है वो सिर्फ शेप एडिटर का इस्तेमाल करके ही डिज़ाइन बनाते हैं। इतना अच्छा नहीं आता उनका डिज़ाइन, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग शेप एडिटर का इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। मुझे अगर मेरे डिज़ाइन में कुछ काम है तो शेप एडिटर का डिज़ाइन में सिर्फ 20% का काम रहेगा। मेरा 80% का काम जो भी रहेगा वो टू रील स्वीप करेगा, बाकी दूसरा कुछ भी कमांड
यूज़ नहीं होता। सबसे पावरफुल जो कमांड है टू रेल स्वीप को ही हम इस्तेमाल करते हो जितना भी डिज़ाइन में। आई होप दोस्तों आपको शेप एडिटर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग टू रेल स्वीप के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।